अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम एआई का एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जो डॉक एनालाइज़र है। बेसिकली डॉक एनालाइज़र क्या करता है कि आप इसको वर्ड की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट दें, उसकी समरी बना लें, उसको क्रिटिकली एवेलुएट करा लें, उसमें कोई डेफिशिएंसीज हैं, कोई आपने फ्यूचर डायरेक्शंस लेनी है, तो ये आपको सारा कुछ करके दे देगा। वैसे तो ये फंक्शन जो है वो जो नॉर्मल चैट जीपीटी या डीप सीक हम कर रहे होते हैं उसमें भी हो रहा होता है, लेकिन ये नए नए टूल बताने का मकसद ये है कि जो फ्री वर्जन है उसमें आप इन ए सिंगल डे 2 या 3 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते। तो ये बाकी सारे टूल्स ऐसे हैं कि अगर वहाँ से आपका काम नहीं चल रहा तो बाकी ये सारे टूल्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। इनको आप डॉक्यूमेंट दें तो ये आपके बिहाफ पे आपके लिए सारा काम करके आपको दे देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि डॉक एनालाइज़र को हमने कैसे यूज़ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपना जो ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, जो भी आप मोज़िला वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो ओपन करेंगे और वहाँ पे हम डॉक एनालाइज़र को फिर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ हम अपने ब्राउज़र में आ चुके हैं। यहाँ हमने सबसे पहले डॉक एनालाइज़र लिखा, उसके बाद ये जो पहला पेज ओपन होगा इसको हमने क्लिक करना है। अच्छा, इसमें चूँकि मेरी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है गो टू ऐप। आप जब ओपन करेंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपसे वो कहेगा कि आप इसको इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, यानी कि वो अपना ईमेल आपसे मांगेगा, आईडी वगैरह, तो वो दे देंगे। तो उसके बाद ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपका ये चलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये चल जाए तो आपने यहाँ पे गो टू ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये आ रहा है ऐड का। ऐड का मतलब ये कि यहाँ आप अपने पास डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर्स बना के रख सकते हैं और जब नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा काम करना है तो वो आपकी जो फ़ाइल है यहाँ इस फ़ोल्डर के अंदर सेव हुई होगी। जैसे कि चैट जीपीटी में होता है, वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जितनी भी आपने चैट की होती है तो उसका वो एक स्टार्टिंग से इनिशियल आ रहे होते हैं कि आपने ये चैट की थी, तो आपको नेक्स्ट टाइम वो चैट ढूंढने में आसानी होती है। तो यहाँ पर ये है कि ये एक अलग से ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड में जाते हैं तो आपने जितनी फाइल्स अपलोड करनी है और यहाँ पे उसका आप लेबल दे देंगे तो वो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपके पास सेव रहेगी। और ये जब आप ऐड करेंगे तो वो इधर लेबल्स में यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई एक आर्टिकल है उसका एनालिसिस करवाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐड डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, ऐड डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद ब्राउज फ्रॉम योर डिवाइस, यानी कि जो आपका आर्टिकल जहाँ पड़ा हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लें। ये इसको अपलोड कर देगा। अच्छा, अपलोड करने के बाद जब ये पूरा एनालाइजिंग इसको कंप्लीट कर ले तो फिर हम इसको चैट नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे चैट नो की ऑप्शन आने शुरू हो जाएगी। यहाँ ये जो नीचे वाला बॉक्स है यहाँ पे आप इसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो आप इसे करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे कहते हैं कि पॉइंट आउट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, कि ये जो मैंने आपको आर्टिकल दिया है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करके दो। तो ये मुझे ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करके दे देगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से यहाँ पे इसको एनालाइज कर रहा है। तो ये देखें, यहाँ पे इसने इस पूरे पेपर के अंदर से मुझे ऑब्जेक्टिव एनालाइज करके दे दिया और बता दिया है कि ये कौन से पेज के ऊपर था। अब बजाय इसके कि मैं पूरा पेपर पढ़ता और उसके ऑब्जेक्टिव देखता, तो इसने फ़ौरन से जो चीज़ मेरे रेलेवेंट थी उसने मुझे यहाँ पे करके दे दी। इसी तरीके से मैं अगर इसे कहूँ कि डिस्कस द फाइंडिंग्स, मेरे पास टाइम कम है तो मैं पूरा पेपर नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं उसे कहता हूँ बस मुझे इसमें फाइंडिंग्स बता दो कि इसकी फाइंडिंग्स क्या थी। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल कमांड दूंगा डिस्कस द फाइंडिंग्स, तो इस पेपर की जो रेलेवेंट फाइंडिंग्स थी वो मुझे सारी यहाँ पे ये करके दे देगा। ये देखें, इसने यहाँ पे जो इसकी हर एक वेरिएबल के हवाले से अलग फाइंडिंग आई थी वो दे दी और कौन कौन से पेज पे उसने ये भी बता दिया है। तो इसी तरीके से अगर फीचर डायरेक्शन पूछना चाहूँ तो यहाँ मैं कमांड दे दूंगा। तो इन शॉर्ट आप जो भी अपना क्यूरी, जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं यहाँ पे आप कमांड में बताएंगे तो वो आपको फ़ौरन आंसर देता चला जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें।